नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया पोस्ट टेक 6 पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी विषय पर, GDS रूल 3 ट्रांसफ़र साइकिल अक्टूबर 2025, यानी कि GDS कर्मचारियों के लिए ट्रांसफ़र का नया मौका आ गया है। तो चलिए जानते हैं पूरा शेड्यूल, ज़रूरी बातें और किन-किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी ट्रांसफ़र के लिए। दोस्तों, डाक विभाग ने 4 अक्टूबर 2025 को रूल 3 ट्रांसफ़र के लिए नया नोटिफ़िकेशन जारी किया था। लेटर 731/6C GDS 1, जो कि GDS कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र साइकिल से जुड़ा है। अब जानते हैं कि रूल 3 ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया कब-कब होगी। Nobody से अक्टूबर 2025 डिवीज़न और यूनिट्स अपनी-अपनी खाली जगहें अपडेट करने की थी। 20 मार्च से 6 अक्टूबर 2025 सर्कल लेवल पर वैकेंसी को मंजूरी दी जानी थी। 3 से नवंबर 2025 24 से 30 अक्टूबर 2025 सर्कल लेवल पर वैकेंसी को मंजूरी दी जानी थी। 3 से 12 नवंबर 2025 सभी GDS अपने ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। 3 से 25 नवंबर 2025 अगर किसी को अपनी एप्लीकेशन में बदलाव करना है तो ये मौका रहेगा। इस बात से नवंबर 2025 डिवीज़न सभी आवेदन वेरीफाई करेंगे। Between 6 नवंबर 2025 मंजूर हुए ट्रांसफ़र की लिस्ट ऑनलाइन जारी होगी। 6 नवंबर से दिसंबर 2025 अगर कोई ट्रांसफ़र कैंसिल करवाना चाहता है तो आवेदन कर सकता है। 3 दिसंबर 2025 से आगे ट्रांसफ़र वालों के रिलीविंग ऑर्डर्स जारी होंगे। 5 दिसंबर 2025 ये अंतिम तारीख होगी जब तक सभी GDS को रिलीव किया जाएगा। अब जानते हैं इस ट्रांसफ़र साइकिल की कुछ ज़रूरी बातें। जिन पदों पर कर्मचारी रिटायर हुए हैं, इस्तीफ़ा दिया है या डेप्यूटेशन पर गए हैं, उन्हीं जगहों की वैकेंसी मानी जाएगी। अगर किसी GDS की मृत्यु के बाद 6 महीने तक पद खाली है, तो उस पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। 3 पूरा प्रोसेस रूल 3 ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए ही होगा, यानी सब कुछ ऑनलाइन। चाहे सभी डिवीज़न को तय तारीख के अंदर अपना काम पूरा करना होगा। CFT ये सुनिश्चित करेगा कि पोर्टल स्मूथ तरीके से काम करे ताकि सभी GDS को आसानी हो। अब बात करते हैं GDS रूल 3 ट्रांसफ़र के लिए आवश्यक दस्तावेज़। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रांसफ़र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं। 1 ट्रांसफ़र आवेदन पत्र। रूल 3 ट्रांसफ़र फॉर्म को सही तरीके से भरें। इसमें ये जानकारी ज़रूर दें, वर्तमान पद और स्थान जहां ट्रांसफ़र चाहिए, ट्रांसफ़र का कारण, आवेदक का हस्ताक्षर और तारीख। 2 अनुशंसा अनापत्ति प्रमाण पत्र। वर्तमान SDI, ASP या डिविजनल हेड से NOC प्राप्त करें। 3 सेवा से संबंधित दस्तावेज। 3 सेवा से संबंधित दस्तावेज, नियुक्ति आदेश, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, सर्विस बुक की सत्यापित प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र यदि मांगा जाए। 4 पहचान और पता प्रमाण, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ट्रांसफ़र के बाद नए स्थान का पता प्रमाण। 5 प्रदर्शन और आचरण रिपोर्ट, कोई पेंडिंग विजिलेंस या डिसिप्लिनरी केस नहीं का प्रमाण। कार्य प्रदर्शन और आचरण रिपोर्ट, अवकाश रिकॉर्ड। 6 रिक्त पद का प्रमाण, जहां ट्रांसफ़र चाहिए वहां का वैकेंसी स्टेटस या प्रमाण पत्र। 7 सहमति पत्र, नए स्थान की शर्तें स्वीकार करने की लिखित सहमति, साथ ही प्राप्ति कार्यालय के BPM या SDI ASP की सहमति यदि आप JPEG प्रमाण पत्र
यदि उम्मीदवार SC, ST, OBC, EWS श्रेणी का है तो वैध प्रमाण पत्र लगाएं। 9. घोषणा पत्र की दी गई सभी जानकारी सही है और नया निवास स्थान नियमों के अनुसार होगा। डेथ पारिवारिक आधार के प्रमाण यदि लागू हो। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए दोनों GDS की आपसी सहमति पति पत्नी आधार पर ट्रांसफर के लिए विवाह प्रमाण पत्र व जीवनसाथी के रोजगार का प्रमाण। तो दोस्तों, ये थे GDS रूल 3 ट्रांसफर 2025 के लिए ज़रूरी दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया। अब आप सही समय पर आवेदन करें और सभी पेपर तैयार रखें ताकि आपका ट्रांसफ़र बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम GDS से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपके लिए लाते हैं। डाक सेवा की हर खबर सबसे पहले यहीं पर।